नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। इंदौर में हुए हादसे में एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक महिला जिंदगी की जंग महज 6 इंच से हार गई। जब महिला को बावड़ी से बाहर निकाला जा रहा था, तभी 6 इंच पहुंचने से पहले रस्सी टूट गई और महिला के नीचे गिरने से मौत हो गई। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। छोटी सी लापरवाही जिंदगी पर पड़ गई भारी। मौत से लड़कर लगभग ऊपर आ चुकी थी महिला। लापरवाही की रस्सी ने तोड़ दी जिंदगी की डोर। इंदौर हादसे का दिल दहला देने वाला मंजर। इंदौर हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया। इस हादसे के घाव इतने गहरे हैं कि सालों तक इन्हें मिटा पाना मुश्किल है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में लापरवाही को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम के बाद चले रेस्क्यू ऑपरेशन का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल इस वायरल वीडियो में रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत रस्सियों के सहारे लोगों को निकाला जा रहा था। इसी बावड़ी में फंसी एक महिला के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। मौत से लड़कर लक्ष्मीबेन पटेल लगभग ऊपर आ चुकी थी। बेसुध उस महिला को जिंदगी की नई किरण दिखाई दे रही थी, लेकिन कहां पता था कि लापरवाही की रस्सी ही उस महिला की मौत का कारण बन जाएगी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक महिला को रस्सी के सहारे ऊपर निकाला जा रहा है। इस रस्सी से मानो महिला के जीवन की डोर बंधी थी। जैसे ही महिला उस मौत के कुएं से बाहर पहुंचने वाली ही थी कि रेस्क्यू वाली रस्सी टूट गई और दोबारा मौत की बावड़ी में गिर गई। जो महिला को ऊपर निकाल रहे थे उनका नाम दिनेश पटेल है। उन्होंने बताया कि उनका हाथ और लक्ष्मीबेन का हाथ सिर्फ 6 इंच की दूरी पर था जब रस्सी टूटी। अगर लक्ष्मीबेन उनका हाथ पकड़ लेती तो शायद उनकी जान बच जाती। मेरा हाथ में लेटा हुआ था। मेरा हाथ और उनके हाथ के बीच का फासला करीब 6 इंच का था। 6 इंच का फासला रह गया मेरा हाथ पकड़ने की और रस्सी टूट गई। मेरे हाथ उनके बीच में करीब 6 इंच का फासला था और रस्सी टूट गई। क्या फरसियाँ थी ना, फरसियाँ की जो धारें थी, धारे में घिस घिस के वो रस्सी टूटी हाथ और तो एक जान और बच जाती। इस घटना को लेकर देश के नंबर 1 शहर और स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई है, क्योंकि सबसे बड़े हादसे को लेकर जिस तरह का रेस्क्यू हुआ उससे सवाल खड़े होना लाजमी है। क्योंकि अगर रेस्क्यू के लिए अच्छी व्यवस्थाएं होती तो कुछ और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। इंदौर हादसे के 60 घंटे से ज्यादा का अधिक का वक्त बीत चुका है। सभी मृतकों के अंतिम संस्कार हो चुके हैं। अस्पताल में भर्ती घायलों के स्वास्थ्य बेहतर हो रहे हैं, लेकिन शहर में गमों के निशान खत्म नहीं हो रहे। पूरा शहर गम में डूबा है। जिन्होंने अपनों को खोया उनके दर्द थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दर्द इस तरह छलक रहा है कि उन्हें ढांढस बंधाने वालों के गले भी रुंध जा रहे हैं। कहते हैं समय सबसे बड़ा मरहम होता है। समय बीतने के साथ जिन्होंने अपनों को खोया है उनके ख्वाब सूख जाएंगे, लेकिन इस दर्द के निशान तो ताउम्र शायद दिखेंगे। ये एकमात्र नहीं है जिन्होंने अपनों को खोया है। ऐसे शहर में कई हैं जहां 36 मौतों से इसी तरह का मातम पसरा है। इस महिला ने अपने 2 सगों भाई और पिता को खोया है तो मां अस्पताल के बिस्तर पर है। यहाँ आने वाले हर किसी से अब वो अपनी मां की सलामती के लिए दुआ करने के लिए कह रही है। इसका रोना देख वहाँ मौजूद हर किसी के आंसू निकल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इसे सांत्वना बंधाने गए थे, लेकिन इसके आंसुओं के सामने उनकी भी आवाजें रुंध गई। वो कह रही है उसके पिता और भाई तो लोगों को बचाने के लिए गए थे, लेकिन वो खुद को बचा नहीं सके। वो दोनों बच गए थे, वो दोनों सबको ऊपर खींच रहे थे तो खुद नीचे चले गए। वो दोनों वही मंदिर में सेवा भी करते थे। हमेशा हम बचपन से उसी मंदिर में सेवा भी करते थे। सेवा वो सबको ऊपर खींचते ये एकमात्र नहीं है।
जिन्होंने अपनों को खोया है। शहर के पटेल नगर में ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने एक से ज्यादा परिवारों को खोया है। पटेल परिवार के लक्ष्मीकांत पटेल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इन्होंने इस हादसे में अपनी पत्नी और बेटी को खोया है। अब इनकी बेटी के 2 छोटे छोटे बच्चे दिन रात रो रो कर यही पूछते रहते हैं कि नानी कहाँ है, माँ घर कब लौटेंगी। कि बच्चे की इनकी मौत हुई है, उनकी उम्र करीबन 25 से 26 साल रही होगी। हाँ। क्या नाम था उनका? उनका क्या है, जैसे आकांक्षा मोटवानी। शायद वो गर्भवती भी थी क्या? हाँ, वो उनका प्रेगनेंसी में थे, वो अच्छा। प्रेगनेंसी में थे। ये हमें पीएम के बाद मतलब मालूम पड़ा है। 26 साल के एक बच्चे की भी मौत हुई परिवार के आपके? हाँ, 26 साल की वो बच्ची, वो हमारी मतलब भतीजी लगती है एक तरह की। एक बच्चा जो है हमारा 27 साल 26 साल मतलब 27 साल चल रहा था उसको, 27वां साल, वो था मेरा भतीजा लोकेश गुलाब। ऐसा ही एक परिवार बिपिन पटेल का है, जिन्होंने कई अपनों को खोया। बिपिन का कहना है कि वो मंदिर की सेवा में था जब हादसा हुआ। परिवार के सदस्य हवन में मौजूद थे, वो उठकर जाने ही वाले थे कि तभी यह हादसा हो गया। जो मेरे बड़े पापा, मेरा भाई और मेरी चाची आए हुए थे, हवन में बैठे थे और हवन एंड होने के मतलब उठने ही वाले थे, उससे पहले ये हादसा हो गया। कितने लोग आपके परिवार के लोग थे? ऐसे तो जिनके साथ हम रहते थे वो हमारे साथ एक ही घर के हम लोग 3 थे, और ऐसे रिलेटिव में 5 लोगों की कम से कम डेथ हो गई है, और जान पहचान वाले वो अलग, और घर के पड़ोसी हैं उनमें भी अलग। इस हादसे में 1.5 साल के मासूम हितांश खान चंदानी की मौत हुई है, जबकि उसकी मां भारती गुलानी घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाशिवरात्रि के दिन हितांश अपने पिता प्रेमचंद के साथ दर्शन करने आए थे। उनकी मां ने भगवान शिव को जल चढ़ाते हुए वीडियो बनाया था। सेना ने रात में हितांश का शव निकाला था। उस दौरान जिसने भी हितांश का शव देखा, उसके कलेजे में जान आ गई। हर चेहरे पर सिर्फ मायूसी और आंखों में आंसू थे। जी, वो अपने मम्मी पापा के साथ आए थे और जल चढ़ाने ही आए थे महाशिवरात्रि पर। मैं वहाँ था, मैं सेवा में ही था उधर, तो उन जल क्या छोटे से थे तो उनको जल चढ़ाने में थोड़ी सी समस्या आई, तो मैंने उनसे थोड़ा सा उनकी मदद करी थी, उसकी सेवा हितांश की, और मैंने जल चढ़वाया था उनसे। ये तो खुशमिजाज वाले इंदौर शहर के मातम की चंद तस्वीरें हैं, जिनसे उन परिवारों के दर्द को ही बयां किया जा सकता है। पूरे शहर की तस्वीर कमोबेश ऐसी ही है, जिन्हें हम और आप देख नहीं सकते हैं। बस पूरा शहर इन मौतों पर शोक मना रहा है। सभी उस वक्त को कोस रहे हैं जब ये हादसा हुआ। उनके दर्द का अंत नहीं है। पूरा इंदौर गम के समंदर में डूबा हुआ है। सभी सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके गुनहगारों को सजा कब मिलेगी। हादसे के बाद हादसे से सबक लेते हुए अब प्रशासन नींद से जागा है, और इसके लिए 144 के तहत में आदेश जारी कर दिए गए हैं कि बावड़ी, कुएं और तमाम बोरवेल ऐसी जो जहां पे बड़े हादसे हो सकते हैं उनकी जांच की जाए, सर्वे की जाए, फोटो संकलन किया जाए और उसकी बाकायदा एक रिपोर्ट बनाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय बंगाली साथ मिलतेश गुप्ता, न्यूज स्टेट, इंदौर। नवाचार के शहर इंदौर में ये क्या हो गया? नवाचार, नियमों और कायदों के पाबंद कहे जाने वाले शहर में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? जिस लापरवाही से खुश मिजाज वाले शहर में मातम पसर गया, आखिर 36 मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये नवाचार का शहर कहलाता है। अदब, नियम, कायदों का शहर है। कायदों के शहर में क्या हो गया? कायदों वाले शहर में बड़ी लापरवाही कैसे? लापरवाही से पसरा मौत का सन्नाटा। नवाचार वाले शहर इंदौर, इंदौरियों के अदब, नियम, कायदों की वजह से देश दुनिया में इसने अलग पहचान बनाई। अपने नियमों और कायदों से सफाई, सुंदरता में इतिहास रचा। इस शहर को किसकी नजर लग गई, या इस सुंदरता के बीच दबी वो गंदगी तो नहीं है जो यहाँ की सफाई की दिखावट की चकाचौंध में गुम तो नहीं है? इस हादसे के बाद लोग तो यही कहेंगे, सफाई से पहचान बनाने वाले अदब और नियम कायदों के शहर की पर्दे की पीछे की यही हकीकत है। इंदौर और यहाँ के लोग भले ही अपने शहर के लिए कुछ भी कहें, हादसे के बाद इस बात को नकारा तो नहीं जा सकता है, क्योंकि हादसे के बाद एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं।
लापरवाही की कहानी इंदौरियों की जुबानी ही नहीं सामने आ रही, बल्कि ये भी सामने आ रहा है कि मंदिर प्रबंधन ने कैसे मौत की खाई के ऊपर आस्था की इमारत खड़ी कर दी। मैं यहाँ पे 35 साल से रह रहा हूँ और ये मंदिर तब से, जब यहाँ पे सिर्फ एक शिवलिंग था, उसके बाद से दीवारें बनती चली गई, कनुआ बढ़ते गया और कब बावड़ी के ऊपर स्लैब डल गई किसी को आइडिया नहीं, कब ये कंस्ट्रक्शन चालू हो गया किसी को भी आइडिया नहीं। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, वो तो जो ठेकेदार माल बना रहा है, ये बना रहा है बिल्डिंग, वो ही बता पाएगा। हम इसी कॉलोनी में रहते हैं, सामने रहते हैं। यहाँ एक बावड़ी थी, यहाँ जो कुछ साल 20-25 साल पहले उस बावड़ी को पानी भी था उसमें से, उसको कुछ लोगों ने उसको कवर कर दिया था, उसको स्लैब डाल दिया था उसको, और वो जनता को आइडिया नहीं था। मैं भी रोज़ मंदिर दर्शन करने प्राय आता हूँ यहाँ, जनता को आइडिया नहीं था कि यहाँ एक्चुअली बावड़ी है और इसके अंदर स्लैब डला हुआ है। जब अपने ही सवाल और उंगलियां उठाते हैं तो सवालों पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। साफ है कि निगम और स्थानीय पुलिस को भी इस मौत की खाई की जानकारी थी। पड़ताल में जो सामने आया उससे साफ हुआ कि यहाँ लापरवाही ही लापरवाही बरती गई। ये लापरवाही नहीं तो क्या। जहां हादसा हुआ उसके ठीक सामने मंदिर स्थित है, जो पहले नहीं था। मंदिर कैंपस 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले मंदिर बगीचे के पास था, बाद में उसे बावड़ी के पास शिफ्ट कर दिया गया। बाद में बावड़ी के दूसरी तरफ 5 से 6 फीट दूर मंदिर में नया निर्माण किया जा रहा था। हादसों की पड़ताल में निगम के नोटिस और मंदिर प्रबंधन का जवाब सामने आया। अप्रैल 2022 में मंदिर निर्माण की किसी ने शिकायत की। कुंभकर्णीय नींद में सोया निगम की आधी अधूरी नींद खुली। उसने मंदिर प्रबंधन को नोटिस भेजा। निर्माण को अवैध बताकर जवाब तलब किया गया। आस्था की इमारत खड़ी करने वालों ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। उन्होंने धर्म का तड़का लगाकर 25 अप्रैल 2022 को जवाब दिया। नोटिस में बताए कारण असत्य होकर अस्वीकार्य हैं। मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में होने से उस स्थान का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यह मंदिर की चिन्हित जमीन पर ही किया जा रहा है। ये एक सार्वजनिक मंदिर होकर हिंदू भावना एवं धर्म का प्रेरक है। यहाँ कोई भवन का निर्माण नहीं हो रहा। सार्वजनिक उपयोग के लिए बावड़ी का जीर्णोद्धार होना भी प्रस्तावित है। मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में असत्य जानकारी देकर नोटिस भेजा गया, जो कि न सिर्फ हिंदू धर्म के सिद्धांतों के विपरीत है, बल्कि हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का कार्य है। नगर निगम को इसके बाद भी शिकायत मिली, जिस पर 2 महीने पहले 30 जनवरी 2023 को भी निगम ने नोटिस भेजा। बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर ट्रस्ट अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया गया था। ट्रस्ट ने इसकी कभी परवाह ही नहीं की और लगातार अवैध निर्माण जारी रखा। इस सवाल के जवाब से साफ है कि नियमों और कायदों के शहर में नोटिस भेजने के नियमों के पालन और जवाब देने में कोई कोताही तो नहीं बरती, लेकिन कार्रवाई नहीं करने की पोल तो खुल ही रही है। अदब नियम कायदों के शहर में ऐसा क्यों हो रहा था, इसका जवाब तो स्थानीय प्रशासन ही दे सकता है। हादसों के बाद प्रशासन की नींद टूट चुकी है। अब हरकत में तेजी है। शहर के कर्ता धर्ता कह रहे हैं शहर में जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत पर अतिक्रमण हैं, उनको हटाया जाएगा। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी अधिकारी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में पाए जाएंगे, उन सब के खिलाफ उचित कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया अभी ये भी प्रतीत होता है कि BOBI ने ऑर्डर करने के बाद 30 जनवरी को ऑर्डर किया था अवैध निर्माण का। बावड़ी वाला विषय अलग है, उस पर कार्रवाई जैसी होनी थी उनके खिलाफ भी मैंने सस्पेंड करके जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहर में जहां भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं जिन पर निर्माण या अवैध निर्माण हुए हैं, जिनसे प्राकृतिक जल स्रोत ढके हुए हैं, ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित कर उनको अतिक्रमण मुक्त करने का, ऐसे स्थान जहां घटना दुर्घटना हो सकती है, चाहे वो नाले के स्थान हो, वाटर सोर्सेज हों, उन पर भी अभियान चलाकर, मुहिम चलाकर ऐसे अतिक्रमणों को हटाया जाए।